देखते रहना, कट न जाए तो मैं पढ़ाता रहूँ, कट जाएगा। आइए ठीक है, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं रोक देता हूँ, आप पहले समझो। चले, उस दिन समझाया था, कुछ बच्चों को जानकारी है, कुछ बच्चों को जानकारी नहीं है। चले, कोई बोलेगा नहीं, आसानी से लिखेंगे। जो मैं पढ़ाऊँगा अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप लिख लेना, अगर आपको ज़रूरत समझ में आए। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने, देखिए हम लोग क्या लिखे हैं। क्लास 10th का साइंस है, यहाँ पर हमारा सेट 1 है 2025 का। बोल रही हो, बोलना मना है। सेट 1 225 824 का CZ कोड नंबर इतना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, आज आपको पता चलेगा वाकई में अगर हम सातों सेट सॉल्व करा दिए, आप लिख के जाएंगे, ये बात बोलेंगे कि हाँ सर एक बात तो है कि अब अगर हम चाहे तो याद ना करना पड़े, समझ के पूरे सेट को सॉल्व कर लेंगे। जैसे तरीका मैं बताऊंगा आज, वैसे ही आप लोग सारे सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मैं पहले कोशिश करता हूं, ध्यान से देखो। पहले लिखा है क्वेश्चन में, किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और प्रतिबिंब से बड़ा पाया जाता है। इसकी स्थिति कहाँ होनी चाहिए? हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक हमारे पास है मुख्य फोकस वक्रता केंद्र के बीच पर, दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र से परे, परे का मतलब दूर, और तीसरा डी ऑप्शन लिखा दर्पण के ध्रुव मुख्य फोकस के बीच। इन्होंने आंसर टिक कर दिया, डी सही है। लेकिन हम लोग एक बार मान के चलते हैं सही है या गलत है। मान लेते एग्जाम में तो आंसर नहीं पता रहेगा, एक 2 क्वेश्चन में टिक है, बाकी और में टिक नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि इसका जो मैंने अब पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर इधर उधर करेंगे। अब हम यहाँ ये सीखेंगे सही है गलत है। मैंने आपको एक लॉजिक बताया है, मैंने लॉजिक ये बताया, ध्यान से देखना क्या बताया है, आपको सिखा रहे हैं। थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, फिर उसको हम जूम कर लेते हैं। अब देखिए, ये जूम करते हैं यार, कल भी ऐसे होता रहा बार बार। ये लिखा गया है, देखो ध्यान से, ए है, आपको दिख रहा होगा भाई। हाँ, 5 उंगली से इन्होंने बताया मुझे। ए है, बहुत बेकार है यार। तो अब देखो, अब इसे कैसे सही करेंगे हम लोग, हम आपको बताया तरीका। पहले आप एक काम करना, ऐसे फिगर बना लेना। यहाँ P होता है, यहाँ आपका F होता है, यहाँ आपका C होता है, और कुछ दूर पर बच्चों इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब यहाँ 1 नंबर करेंगे, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर। जो ऊपर वाली लाइन है इसे यहाँ नहीं मिटेगा, लास्ट मिट जाएगा। तो अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको 1 नंबर बना देते हैं, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, और सबका एरो जो है ऊपर लिख देते हैं। दिखाई दे रहा है रुपेश, तुमको कह रहे हैं दिखाई दे रहा है? अब देखो यहाँ पर, अब सबसे दिमाग में ये रखना है कि जो इनफाइनाइट वाला है प्रतिबिंब बनेगा बहुत छोटा सा, F पर नंबर 1 लिख देंगे यहाँ पर। इसका मतलब 2 वाला बच्चों यहाँ आ जाएगा, नंबर 2 लिख देंगे। फिर 3 वाला 3 पर ही रहेगा, यहाँ 3 लिख देंगे, उल्टा बना देंगे। चौथा वाला बच्चों यहाँ चला आएगा, और जो 5वां वाला है बच्चों यहाँ पर आ जाएगा। अब जो छठा वाला बनता है वो यहाँ बन जाता है। ये अवतल दर्पण की कहानी है, आप पढ़े भी हैं। इससे देखो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ये ऑप्शन आपको रटना नहीं पड़ेगा, कोई इसको जल्दी सही नहीं कर पाता है। अगर इस तरह से आप सीख के जाएंगे तो अब अपने एग्जाम में चाहे जैसे बनाए। अच्छा, अभी बताया एक उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन किसी को याद है? दोनों वस्तु कहाँ रखे और प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसमें जब प्रतिबिंब बनता है तो छोटा बनता है, एक थोड़ा सा बड़ा बनता है। और जो इसका नेचर होता है, प्रकृति जो होती है, जिसे इन्होंने यहाँ जो ए लिखा है आभासी सीधा, इनकी प्रकृति बताया है, उनमें दोनों कंडीशन में आभासी होता है। लेकिन जो हमारा अवतल दर्पण है इसमें 5 कंडीशन वास्तविक होता है, 5 कंडीशन आपका वास्तविक होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। और यहाँ जो छठा कंडीशन है, छठा वाला कंडीशन, ये आभासी होता है। अच्छा, आभासी जो होता है वो सीधा होता है, आभासी जो होता है वो सीधा होता है। अब चले क्वेश्चन में थोड़ा एग्जामिनर ने सही से नहीं लिखा, या कि इनके प्रिंट में गड़बड़ी है जो छापे हैं क्वेश्चन। यहाँ मुझे पूछना था उसका वस्तु कहाँ रखा जाए। इन नालायक पूछा किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा आभासी था प्रतिबिंब से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ये प्रतिबिंब की स्थिति नहीं, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी, ये क्वेश्चन बनाना था।
ठीक है, हम लोग उसको जान तो लिए। अब हमें 4 ऑप्शन बताना है बच्चों। हमारे पास केवल एक कंडीशन है, छठवां। वो छठा ही कंडीशन है जो आभासी और सीधा बनता है। अब हमें पता है कि छठा जब बना है, रखा कहां है? वो बच्चों ध्रुव और फोकस के बीच में। एक बार फिर से बोल देता हूं, वो ध्रुव और फोकस के बीच में रखा है। आओ देखें कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा लिखा है, ध्रुव और फोकस के बीच में रखा है। संतुष्ट हो गए? समझ पाए? कैसे जाने कि डी सही है? इसी हिसाब से आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हम लोग इसको इरेज कर देते हैं आपको, ठीक है, थोड़ा और ऊपर बढ़ा दें इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको रहने देते हैं। लिखा हुआ है, अगर आपको साफ दिख रहा होगा जूम कर लेना भाई, वीडियो अगर ना दिखे। किसी दर्पण किसी पतले लेंस, गोली पतले लेंस, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। हमसे वैल्यू नहीं पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि दोनों -15 सेंटीमीटर है, दोनों -15 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है कौन सा लेंस होगा। बच्चों ये बात तो क्लियर हो गई, अवतल लेंस होगा। क्यों? जब फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, बच्चों सुने ध्यान से, सब लिखते चलना, अभी आप सुन लीजिए। तो इसका मतलब जब फोकस ऋणात्मक होगा, इसका मतलब है उत्तल वाला तो ऑप्शन एक को नहीं सही होगा। जिसमें जिसमें उत्तल है उसमें कोई नहीं सही होगा। एक ही ऑप्शन है इसमें दोनों अवतल लेंस होगा। बात क्लियर समझ में आया? कॉपी में नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 का ये सही है। और जरूर लिखना दोनों अवतल लेंस, ऑप्शन जरूर लिखना। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रुपेश दिख रहा है? चले भाई, कहाँ चला गया यार? यही तो दिक्कत इसमें है यार, मैं ढूंढ नहीं पाता इसको, कहाँ चला जाता है। अब आप कहाँ ढूंढें इसको, नालायक को। सेव तो किया यार।